सिमेट्री एक्सिस या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसे आप कैसे मालूम कर सकते हो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज के अंदर, और कब इसके ऑपरेशंस का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना बताइए, एक्सिस ऑफ रोटेशन और सिमेट्री एक्सिस। ठीक है भाई, इससे पहले लेक्चर में आपने क्या पढ़े थे कि भाई कितने तरह की भाई सिमेट्री एलिमेंट्स और क्या होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो जो सिमेट्री एलिमेंट्स थे वो बता कौन कौन से थे हमारे पास। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमारे पास कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स थे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या थे हमारे पास एलिमेंट्स, और ऑपरेशन क्या थे, रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इजंट इट। ये थे हमारे पास क्या ऑपरेशंस। अब आपने सिमेट्री एलिमेंट्स क्या पढ़ना है डिटेल्ड, तो अभी हम बताओ कौन सा पढ़ेंगे, सिमेट्री एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपने भाई ये पढ़ना डिटेल। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और सिमेट्री एक्सिस, इसका भाई सिंबल क्या होता है, CN। ठीक है, बोलो भाई। पहले हम क्या पढ़ेंगे इसकी भाई डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर क्या पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, फाइंडिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन और सिमेट्री एक्सिस इन वेरियस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज, और तीसरा पार्ट क्या होगा, रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस फॉर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर हम देखेंगे भाई कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है इसके अबाउट कितने ऑपरेशन होते हैं और किसके बाद ऑपरेशंस का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ेगी, आपने से पढ़ना भाई। वो तो पहले वो तो हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन या रोटेशनल एक्सिस या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझे बात भाई क्या होता है, बताओ भाई। तो भाई इसकी भाई डेफिनेशन क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन और सिमेट्री एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सारी बात सेम भाई, ध्यान रखियो। प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले कोई, या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले, या क्या बोले सिमेट्री एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सारी बात क्या बिल्कुल भाई सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज द लाइन। अब भाई स्पेसिफिकली हमने बोलना है, इट में सिंपली बी डिफाइंड एज द लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अबाउट विच रोटेशन ऑपरेशन through a certain angle generates indistinguishable image। समझ गए बात। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से पास होने वाली एक लाइन। अब हम पर्टिकुलरली बोल रहे हैं भाई, नहीं हो तो आपको पहले पड़ी सिमेट्री एलिमेंट्स की जनरल डेफिनेशन में बात नहीं थी भाई, वहां पर तुम क्या बोलते थे, लाइन, प्लेन और पॉइंट। लेकिन अब आप भाई स्पेशली कौन सा सिमेट्री एलिमेंट डिफाइन कर रहे हो, लाइन, सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तुम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिंपली डिफाइंड एज दी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज दी लाइन पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अबाउट विच रोटेशन थ्रू ए सर्टेन एंगल, रोटेशन थ्रू ए सर्टेन एंगल जनरेट्स इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज। यानी कि भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से, मान लीजिए क्या है H2O, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री से पास होने वाली कोई लाइन जिसके अबाउट रोटेशन किसी खास एंगल से क्या क्रिएट कर दे, इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज। फॉर एग्जांपल भाई वाटर को अगर आप क्या करते हो, वाटर से मैं रियल लाइन पास करता हूं और इसके अबाउट में इसको मैं क्या करूं 180 पे घुमा दूं भाई, तो वो तो फोटो का ही मेरे पास बिल्कुल भाई, क्योंकि ये क्या है H और ये बताओ क्या है H भाई। तो इस लाइन के अबाउट आप इसको 180 पे घुमाओ तो बोर्ड, अरे भाई तो इसको घूम के कितना आना पड़ेगा यहाँ पर 180, बोलो भाई। तो ये बताओ मैं क्या मिलेगा, H भी यहाँ जाएगा और H वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन फोटो क्या रहेगी बिल्कुल भाई सेम रहेगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, देखो इसका आपने फोटो उतार लिया, अरे बोलो भाई, ठीक है, इसका फोटो उतारो, जैसे नहीं है, अरे क्या बोलते हैं,
इसका भाई आंखों में फोटो उतार लो, नहीं होता वो, अरे वो नागिन बताओ ना, वैसे बोलते हैं भाई, अरे वो है ना नागिन के आंखों में कैमरे होते हैं, पता होगा ना आपको भाई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने इसको हमने क्या करना होता है भाई, बताओ फोटो क्या है, बिल्कुल भाई सेम है ना, 180 पे घुमाने पर क्या है, बिल्कुल सेम फोटो। तो हम क्या बोले, क्या ये एक्सिस ऑफ, तो लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये बताओ क्या है, ये कैसा भाई, ये क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है बात। अब आपने देखना है कि सिमेट्री ऑपरेशन को लेबल कैसे करते हैं क्या, और अरे भाई इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को और इसके ऑपरेशंस को आपने भाई ये तो देख लिया कि इसके अबाउट घुमाने पर क्या मिलती है आपको, इस लाइन के अबाउट घुमाने पर, इस लाइन के अबाउट 180 पे घुमाने पर क्या मिलता है, सेम फोटो। ये लाइन तो क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये 180 क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन। ये क्या है, एक्सिस क्या, सिमेट्री, इस सिमेट्री एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ऑपरेशन, इजंट इट। लेकिन इसका नाम कैसे रखें भाई, अब इस 180 डिग्री को आपने कैसे बोलना है, और इस लाइन को आपने क्या बोलना है, अरे भाई इस लाइन को आपने क्या बोलना है, और इस 180 डिग्री को आपने क्या बोलना है भाई। ठीक है, बल्कि मैं काम करता हूं भाई, साइलेंस, मैं भाई इसको ऐसे लिखता हूं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं, बताओ मेरे पास क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है भाई, क्या मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है। मैं ये कहूं इस लाइन के अबाउट 180 पे घुमाओ, बताओ क्या मिलेगा आपको, HAHB, बताओ क्या मिलेगा, 180 पे घुमाओ, ये यहां पर और ये यहां पर, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, HB, और ये क्या है, HA। फिर मैं कहता हूं इसको भाई इस लाइन के अबाउट फिर से घुमा दो, इस लाइन के अबाउट आप क्या करो, उसको भाई 2 बारी घुमाओ। ठीक है, बताओ क्या हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री घुमाओ उसको इसी लाइन के अबाउट, बताओ क्या बोलेंगे फिर। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इस साइड क्या आ जाएगा, HA, और वहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, HB। ये क्या आएगा हमारे पास, HB, और ये क्या आएगा हमारे पास, HA। तो भैया आप ये बताओ मैंने कितने ऑपरेशन लगाए हैं यहाँ पर, भाई मैंने ऑपरेशन लगाए यहाँ पर 2, इस लाइन के ऊपर में भाई, एक तो ये ऑपरेशन और क्या है, ये ऑपरेशन। ठीक है, और मैं ये कहूँ भाई कि अगर मैं इसको एक ही बार में 360 घुमा देता, तब बताओ क्या मिलता आपको। तो अगर यहां से यहां कितना घुमा रखा है, 180, और यहां से यहां फिर से 180, तो यहां से यहां कितना घुमा रखा है, 360, है ना। तो आपने भाई तीनों ऑपरेशंस को भी नामकरण, तो अब आपको भाई सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नामकरण संस्कार आपको करना आना चाहिए भाई, प्लस उसके अबाउट जो क्या बनते हैं ऑपरेशन, उनका भी आपको नामकरण संस्कार करना आना चाहिए भाई। मतलब आपने नामकरण संस्कार करना है, इन घुमाने का भी, ऑपरेशंस का भी अपने क्या रखना है, नाम रखना है, और इस लाइन का भी अपने क्या रखना है भाई, नाम रखना है। तो इस लाइन का नाम कैसे रखा जाए, आपने एक बात देखी, इस लाइन के अबाउट अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को भाई इस लाइन के अबाउट बोलो भाई 180 ना घुमाऊं, 90 घुमाऊं, तो सेम फोटो नहीं आएगी ना। तो बताओ भाई व्हाट इज द मिनिमम एंगल, व्हाट इज द मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू जनरेट इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज। बताओ क्या मिनिमम क्या है, 180 तो भाई मिनिमम है, हालांकि फोटो 360 पे क्या आती है, सेम, लेकिन भाई मिनिमम एंगल बताओ यहां पर क्या रिक्वायर्ड है, 180। ठीक है, तो भाई मैं आपको बताऊं जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है उसको लेबल करते हैं CN से। किससे भाई, CN क्या होता है, सिमेट्री एलिमेंट का लेबल। CN किसका लेबल होता है, सिमेट्री एलिमेंट का। और इसके ऊपर क्या लग जाए, सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर कुछ, अरे भाई CN1 CN2 CN3 वो क्या होंगे, सिमेट्री ऑपरेशन। तो पहले मैं नाम रखता हूं सिमेट्री एलिमेंट का, पहले आप इस लाइन का नाम रखो, पहले आप इस लाइन का नाम रखो भाई, इस सिमेट्री एलिमेंट का नाम रखो, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आप नाम रखो भाई। बताओ इसका नाम हम कैसे रखेंगे। तो आप ये देखो भाई, तो आपको सी तो ठीक है भाई रोटेशन के लिए है, लेकिन ये एन हम क्या रखें भाई। तो एन आपने कैसे पुट करना है, तो एन होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा, वेयर थीटा इज द मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू जनरेट इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज। थीटा क्या है, वो कम से कम एंगल जिस पे आपको भाई मॉलिक्यूल को घुमाना ही पड़ेगा। थीटा क्या भाई,
वो मिनिमम एंगल जिस पे आपको मॉलिक्यूल को भाई घुमाना ही पड़ेगा, पक्की बात है, नहीं तो भाई सेम फोटो कम से कम एंगल, मिनिमम एंगल भाई। तो बताओ, तो यहां पर इसको 90 घुमाने पर सेम फोटो है क्या? नहीं। बताओ क्या है हमारे पास? कम से कम इसको 180 घुमाना पड़ेगा ना। तो यहां पर क्या पुट करो? 180। तो 360/180 क्या है मेरे पास? n2। तुम क्या बोलेंगे? इस लाइन का बताओ नाम क्या हो गया? C2। समझ गए बात? तो बताओ भाई, सिमेट्री एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? Cn। सॉरी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का सिंबल क्या होता है? Cn। जहां पर n क्या है? जहां पर n क्या होता है? 360/θ। जहां पर थीटा क्या है? मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू जनरेट इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज ड्यूरिंग रोटेशन भाई। ठीक है, तो n निकालो, यहां पुट करो। ओके, तो आपको इसका आपको नाम रखना आ गया। अब आप देखो भाई, आपको हो गए। अब इस 180 का नाम क्या रखूं मैं? 180 का। तो आप देखो अपने C2 के अबाउट इस लाइन का नाम क्या है? C2। इस लाइन का नाम क्या भाई? C2। घुमाया कितनी बारी है C2 के अबाउट? एक बारी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? C21। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? C21। इसको फिर से इसको भाई फिर से आपने फिर इसके अबाउट, अरे भाई यहां पर लाइन क्या होती है? C2 होती है। तो यहां से यहां फिर से आपने C2 के अबाउट कितनी बार घुमाया है? यहां से यहां पर। तो ये भी क्या हो जाएगा? C21। लेकिन यहां से अगर मैं वहां देखूं, अरे भाई यहां से वहां यानी 360 पे घुमाना। बोलो भाई, तो C2 के अबाउट तो 360 पे घुमाना, क्या 180 पे घुमाने के 2 बार नहीं? क्या 360 180? बोलो भाई, अरे भाई क्या 360 180 पे 2 बार घुमाना नहीं होता क्या? 180 इंटू 2 नहीं होता क्या हमारे पास भाई? Isn't it? क्या 360 पे घुमाना भाई 180 पे 2 बार घुमाने के बराबर नहीं है क्या? Isn't it? तो 360 को हम क्या बोलूंगा? तो भाई, तो इसका नाम बताओ कैसे रखा जाएगा? तुम क्या बोलेंगे? 180 पे 2 बार घुमाना। तुम बोलेंगे C2 क्या होता है? सिमेट्री एलिमेंट। ये क्या होता है? 180 पे 1 बार घुमाना। ये क्या हो गया? 2 बार घुमाना। तुम क्या बोलेंगे? 360 क्या है मेरे पास? C22। तो ये क्या बताओ भाई? C21। ये क्या है? C21। ये क्या भाई? C22। अगर आप 180 180 180 3 बार घुमा दो, यानी अगर आपने कितना घुमा दिया? 18 दिया 54। 180 का पढ़ा आता मुझे। 180 दिया 540। और मैं आपको मेरे ख्याल से 17 पढ़ा भी नहीं आता होगा आपको। तो मुझे भी 180 का भी आता। बताओ, ठीक है, बताओ भाई। तो 180 दिया, अरे बोलो भाई, अरे 17 पढ़ा मुझे भी याद नहीं हुआ भाई। ओके, मैं वैसे बोल रहा था, समझ गए ना भाई? अरे थोड़ा बहुत ये मैं वैसे भाई, अरे इसको पता होगा ना वैसे भाई, बातें मैं वैसे बनाता था। ठीक है, ओके। अरे भाई कोई सोचे कि भाई क्या बोलते मास्टर हमको बोल रहा कि हमको उस तरह पढ़ा नहीं था भाई। मैं अरे पता होगा ना आपको, जब भाई हम छोटे बच्चे थे तो टीचर हमसे पूछता, हाँ भाई इस तरह पढ़ा, हम क्या बोलते थे कि 10 का सुन ले या 11 का सुन ले। Isn't it? ठीक है। और 180 का ये पहाड़ा नहीं है, 18 का। अरे भाई हमको पता 18 का पहाड़ा भाई ईजी होता है, और 0 तो लगानी है। तो बताओ भाई, तो आप ये बताओ C2 तो 180 पे अगर आपने 3 बार घुमा दिया 180 180, तो भाई 540। तो इस लाइन के अबाउट 540 को घुमाने को मैं क्या बोलूंगा? C23। समझ गए बात भाई? इस लाइन के अबाउट मैं ये कहूं भाई, इस लाइन के अबाउट आपने भाई घुमाया 720। कितना? तो 720 में अरे भाई 720 में 180 के कितने सेट बनते हैं? 4। तुम क्या बोलेंगे? C24 है। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तो मेरे ख्याल से आपको तो 180 को हम क्या बोलेंगे? C21। इसको भी C21। 360 को क्या बोलूंगा? C22। और भाई 540 को क्या बोलूंगा? C33। 720 डिग्री को तुम क्या बोलूंगा? सॉरी सर, C23। और भाई 720 डिग्री में क्या बोलूंगा? C24। नहीं आपको है क्या? और 900 को भाई 900 को 18×5 C25। तो मेरे ख्याल से आपको भाई सिमेट्री एलिमेंट भी आपको लेबल करने आ गए, और सिमेट्री ऑपरेशंस भी आपको लेबल करने आ गए। कोई आपत्ति? वेरी गुड। तो भाई इसको मैं थोड़ा, इसको और ज़्यादा हम क्या करते हैं? एलेबोरेट करते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ना ये बताओ, तो आपने बताना अब, तो अब आपको वही नहीं किसी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नामकरण संस्कार आपको करना आना चाहिए, और उसके अबाउट जो क्या होते हैं ऑपरेशंस, उनका भी नामकरण संस्कार आपको करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूं BF3, क्या बताओ भाई, मैं आपसे पूछूं कि बताओ BF3 में क्या भाई, बताओ BF3 में ये लाइन क्या होगी? नहीं पहली बात तो ये लाइन क्या है, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? क्योंकि इसके अबाउट घुमाने पर क्या था, सेम फोटो आते हुए, इजंट इट? तो ये जो लाइन होगी इसे तो मैं क्या बोलूंगा, पहले बताओ ये लाइन बताओ क्या होगी भाई? अरे ये लाइन भाई, इसके अबाउट क्या हो रहा है, 120 पे घुमाओ, बताओ क्या हो जाएगा? ये F डैश, F डबल डैश, F ट्रिपल डैश, बताओ क्या है मेरे पास? तो बोरोन, और 120 घुमा दिया तो ये कहां पर आ जाएगा? अच्छा एक बात ध्यान रखियो भाई, जो प्लेन देखो वाटर में बॉन्ड एंगल क्या था बताओ, आप ये बताओ वाटर में बॉन्ड एंगल क्या था? 104.5 डिग्री, लेकिन इसे घुमाना कितना पड़ा था? 180, क्योंकि जिस लाइन के अबाउट आप घुमा रहे थे ना, दोनों बॉन्ड उसमें नहीं थे। अरे भाई सॉरी, जिस लाइन के अबाउट आप घुमा रहे थे, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जिस लाइन के अबाउट आप क्या करते हो भाई, घुमाते हो, अगर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्या है, सारे के सारे बॉन्ड्स, तो बॉन्ड एंगल ही क्या होगा? रोटेशन वाला एंगल भाई। तो आप यहां पर देखो, आप यहां घुमा रहे हो भाई, तो यहां पर तीनों, अरे भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में तीनों क्या है? बॉन्ड्स। लेकिन यहां पर भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर में दोनों बॉन्ड्स नहीं है भाई, कि हैं भाई? बॉन्ड यहां क्या ऐसे नहीं है ना? तो यहां पर भाई जो बॉन्ड एंगल था वो एंगल ऑफ रोटेशन से मैच नहीं करता था। लेकिन यहां पर तो क्या होगा भाई, यहां पर बॉन्ड एंगल भी क्या होता है 120, और एंगल ऑफ रोटेशन भी कितना है 120, पता होगा ना आपको भाई, क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर कब आएगा 100, ये मत कहिए भाई, यहां पर फिर तो क्या 104, तो 104 पे क्या आना चाहिए ना, ये कब होता है भाई? अरे भाई बॉन्ड एंगल ऑफ रोटेशन के बराबर कब होता है? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या हो, सारे के सारे बॉन्ड्स। अदरवाइज फिर आपको विजुअली चेक करना पड़ेगा किसे कितना, इसको भाई कितना घुमाना पड़ता है बताओ? 120 सॉरी 180, क्योंकि आप खुद सोचो, ये यहां घूम के बताओ कब आएगा? अरे कितना एंगल होता है ये 180, आ गया ना आपको ये? ठीक है, तो आप यहां बताओ भाई, तो यहां पर क्या बॉन्ड एंगल 120 है, तो क्या है हमारे पास? अरे भाई यहां पर एंगल ऑफ रोटेशन भी क्या होगा बताओ भाई? तो यहां पर कौन आ गया? बोलो बताओ क्या बोलेंगे इसको हम भाई? F डैश, F डबल डैश और F ट्रिपल डैश। तो आप बताओ भाई, तो जो ये लाइन है ये तो क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बोलो भाई। और इस लाइन को आप क्या बोलोगे, और इस 120 को आप क्या बोलोगे बताओ भाई? पहले बताओ लाइन को आप क्या बोलोगे? तो भाई हम क्या बोलेंगे? CN। अब N क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड टू जनरेट इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज? 120, 120, 360 पर 120 ना हमारे पास 3, तुम क्या बोले यहां पर? क्या ये C3। तो ये लाइन तो क्या है बताओ भाई? ये लाइन तो क्या है? C3। और इसके अबाउट 120 पे घुमाना क्या है? 120 पे एक बार घुमाना, तुम इसमें क्या बोलेंगे? C31 120 पे, तो C31 ऑपरेशन है, C3 क्या है? सिमेट्री एलिमेंट। नहीं आएगा आपको? तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो BF3 में क्या होता है? C3 भाई, BF3 में क्या होता है? C3 है ना, इजंट इट कि नहीं है? तो आप ये बताओ भाई, अगर मैं इसको एक बार और घुमा दूं, बोलो भाई 120 पे फिर घुमा दिया, और फिर भाई अरे भाई फिर अरे यहां पर आ जाएगा कुछ, फिर 120 पे घुमा दिया, ठीक है। तो भाई क्या 120 पे एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, तो तीसरी बारी क्या आएगी? बिल्कुल आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे इसको भाई? एक तो होती है इंडिस्टिंग्विशेबल, एक क्या होती है? आइडेंटिकल। बोलो भाई, तो ये हमारे पास क्या जाएगी? बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज, इजंट इट?
कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई? तो हमारे पास क्या जाएगी, बिल्कुल एक आइडेंटिकल इमेज आ जाएगी, इजंट इट? तो आप मुझे बताओ भाई, तो इस लाइन को अपने बोलते C3, अब ये ऑपरेशन क्या है C31, ये क्या है C31, ये भी क्या है C31, लेकिन यहां से मैं अगर यहां देखूं तब बताओ क्या है 120 तो दोबारा घुमा रखा भाई 240, तो हम क्या बोलेंगे C32, और यहां से मैं वहां पर देखूं तो भाई बताओ C33 आ गया आपको 100, अरे भाई C3 के अबाउट एक बार घुमाना 120 पे क्या होगा C31, दो बार घुमाना C32, तीन बार घुमाना, चार बार घुमाना C34, आ नहीं आपको? इजी ना भाई, कि मुश्किल है? वेरी गुड। अच्छा आपने भाई एक पैटर्न देखा, मैं आपको भाई एक पैटर्न आपको बताता हूं, यहां पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, बताओ क्या? आपको भाई एक पैटर्न यहां पर देखने को मिला होगा, अच्छा तो अगर आपको थीटा पता है तो आप एन निकाल सकते हैं ना भाई, क्योंकि एन, अरे भाई सी एन में एन क्या होता है 360 बाई थीटा, तो अगर आपको एन पता है तो आप क्या निकालोगे, सॉरी आपको थीटा पता है, अगर आपको पता है कि मिनिमम एंगल क्या है घुमाने के लिए भाई, तो आप क्या निकालोगे भाई, तो एन आ जाएगा ना, और आपको एन पता हो तो भाई थीटा आ जाएगा, और आप भाई एन आप कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बताऊं भाई, जिस लाइन के अबाउट आप घुमा रहे हो, जिस लाइन के अबाउट आप भाई घुमा रहे हो, उस लाइन के परपेंडिकुलर उस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में कितने पॉइंट आप ये देखो, बॉन्ड्स नहीं पॉइंट्स, ठीक है? अगर दो पॉइंट्स हैं तो 180 घुमाना पड़ेगा भाई, जैसे वाटर था, मैं बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में दोनों बॉन्ड्स नहीं है ना, लेकिन दोनों पॉइंट्स तो हैं, ये दोनों पॉइंट्स तो क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में दोनों पॉइंट्स नहीं है क्या, दो पॉइंट्स हैं भाई, तो लाइन क्या कहलाई थी C2, तीन पॉइंट तो क्या होगा बताओ, इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, तीन, तो क्या आया, तो तीन कोनों वाले पराठे में क्या आएगा C3, बोलो भाई, चार कोनों वाले पराठे में क्या है बताओ भाई C4, ये क्या होगी, क्या होगी C4, पांच कोनों वाले में C5, तो आपने एक बात देख ली कि भाई जितने कॉर्नर होते हैं उतने क्या होंगे, उतना ही क्या होगा ऑर्डर, उतना ही बताओ क्या उसका भाई ऑर्डर होएगा, इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ रही, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट एक्सिस, तो यहां पर तो ऑर्डर क्या है इसका, क्या इसका ऑर्डर इसका C4, इजंट इट? अब बताओ, अच्छा सीपी रिंग में क्या आएगा C5, क्या होगा भैया C5, तो क्या आपसे पूछ ले बताओ इसे कितना घुमाना पड़ेगा, तो आपको वही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है पांच कोण है तो क्या C5 होगा, एन 5 है, 5 यहाँ पर थीटा क्या बेहतर, थीटा हमारे पास क्या भाई 72, तो अगर आपको थीटा पता आप क्या निकालोगे एन, और आपको एन पता तो, और एन आपने एक पैटर्न देखा, जिस लाइन के अबाउट आप घुमा रहे हो, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर प्लेन में जितने पॉइंट्स हैं रेगुलरली जितने पॉइंट्स हमें रेगुलर अरेंजमेंट में, तीन पॉइंट्स तो क्या होगा, तीन पॉइंट्स हैं C3, चार पॉइंट्स हैं C4, पांच पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, तो रोटी के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, बताओ रोटी में कितने पॉइंट होते हैं इनफाइनाइट, तो रोटी में क्या होगा परपेंडिकुलरली C इनफाइनाइट, तीन कोनों वाले पराठे में क्या होगा C3, आसान मुश्किल भैया, तो याद रखो भाई आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, आ गया नहीं आपको ये, पक्का आ गया आपको ये, ठीक है भाई, तो भाई आपको मालूम पड़ गया, अच्छा इनको भाई C3 को 3 फोल्ड बोल देते हैं क्या, C3 को और क्या बोल देते हैं 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अरे C4 क्या बोल देंगे फिर सिमिलरली 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और C2 को हम क्या बोल देंगे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब आपने देखना भाई, ठीक है, अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं भाई, एक ज्योमेट्री में एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो जो सबसे ज्यादा क्या हो ऑर्डर वाला उसे हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे उसको भाई, फॉर एग्जांपल आप बताओ भाई, आप ये बताओ BF3 में ये तो क्या होगा बताओ, इस लाइन के
परपेंडिकुलर प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं रेगुलरली? 3। तो ये लाइन क्या है? C3। लेकिन इस लाइन के, अरे भाई ये फ्लोरिनोबोरन तो कहां पर आ गया? लाइन में आ गया। इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं? 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास? C2। भाई सिंपल सी बात है। आप ये बताओ हमारे पास क्या है? बताओ ये बताओ हमारे पास क्या है भाई? बताओ ये लाइन क्या हमारे पास? C3। क्यों? 120 पे घुमाने पर क्या सेम फोटो? ये लाइन C3 है कि नहीं भाई? क्या इसमें और भी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? बिल्कुल भाई। अगर मैं इसके अबाउट घुमाऊंगा और इसके अबाउट, तब तो क्या है हमारे पास? इसके अबाउट घुमाऊंगा 120 पे सेम फोटो आएगा। इसके अबाउट घुमाऊंगा तो भाई ये घूम के यहां पर कब आएगा? अरे भाई ये यहां घूम के जाएगा 180 पे। क्या सेम फोटो नहीं क्या हमारे पास? तो ये लाइन क्या है हमारे पास? C2। ये लाइन बताओ मैं क्या है? C3। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो इसमें C2, इसमें क्या C3? इसमें भाई C2, इसमें क्या है? C3 भी है। तो आप मुझे ये बताओ किसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा कहलाएगा? C3। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? समझ गया नहीं बेटा आपको? और बताओ भाई। मान लिया भाई आपकी माता श्री ने आपके लिए बनाए 5 कोनों वाले पराठे। क्या बनाए भाई? 5 कोनों वाले पराठे। ये तो नहीं बनाए खैर ना? बोलो भाई। मान लिया भाई घर पे बन गए 5 कोनों वाले पराठे। तो आप इसका सिमेट्री एनालिसिस करो पराठे का खाने से पहले, ठीक है भाई? इसको खा जाओगे ना, एनालिसिस नहीं होगा कुछ भी। तो ये लाइन क्या होगी बताओ? C5। लेकिन ये क्या होगी बताओ भाई? देखो C2 कैसे भाई? ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। अरे भाई ये पॉइंट घूम के कब आएगा? 180। ये घूम के कब आएगा? 180। बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे? ये क्या है? C5। और ये बताओ क्या है? C2। और ये भी क्या है? C2। ये भी क्या है? C2। ये भी क्या है? C2। और ये भी क्या है? C2। तो 5 यहां पर क्या है? C2। तो यहां बताओ क्या भाई? यहां पर भाई टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हैं? 6। एक तो C5 और 5 C2। तुम क्या बोलेंगे? यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? C5। यानी ये लाइन क्या है? मेन। ये लाइन तो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या भाई? अरे भाई क्या बोलेंगे? सिंपली C2। भाई प्रिंसिपल में एक ही है। नहीं आ गया आपको? क्या? C4? मैंने बेटा बोला रेगुलरली एक प्लेन में। इसके परपेंडिकुलर आपको 2 तो ये आगे और 2 ये नहीं, सारे एक में आने चाहिए। एक में तो कितने यहां पे बताओ? रुको आप ही बताओ मुझे। आप अब ऐसे ना बनाओ पॉइंट भाई। इस लाइन के परपेंडिकुलर इस प्लेन में कितने पॉइंट है? सिर्फ 2। आपको 2 इसमें। भाई ये 2 इस प्लेन में तो नहीं है, ये प्लेन से नीचे है क्या? फिर तो रेगुलरली क्या है? इस प्लेन में क्या है? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। दोनों प्लेन के अलग अलग भाई। तो क्या कहलाएगा ये हमारे पास? C2 रहेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ये चारों क्या होते? एक ही प्लेन में होते तब हम क्या बोलते भाई? क्या होता? और एक प्लेन में और क्या होना चाहिए? रेगुलर। मतलब 90 पे क्या होना चाहिए भाई? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? रेगुलरली क्या होना चाहिए? अरेंज्ड। इजंट इट? नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो भाई मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है और इसके अबाउट ऑपरेशंस को हम कैसे लेबल करते हैं। आसान है कि मुश्किल है? अब आपने बताओ क्या पढ़ना भाई? अब आपने पढ़ना है एक्सिस ऑफ रोटेशन इन वेरियस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज। अब आपको भाई डिफरेंट टाइप की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज में एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना आना चाहिए। अब आपको भाई क्या कैलकुलेट करना आना चाहिए बताइए? डिफरेंट ज्योमेट्रीज में एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन कौन से, कितने सिमेट्री एक्सिस होते हैं, आपको सारे फाइंड आउट करने आने चाहिए भाई। आप ज्योमेट्री की शक्ल देखो। ज्योमेट्री वो ज्योमेट्री नहीं, अरे वो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते थे? ज्योमेट्री। ओके तो भाई अब मैं ये कह रहा हूं, देखो साइलेंस भाई। अब आपको किसी भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर क्या निकालना चाहिए? सारे के सारे सिमेट्री एक्सिस। ठीक है बात? अब बोलो भाई। अच्छा मैं आपसे बात पूछूं भाई
क्या आप मुझे ये बताओ, आप ये बताओ भाई, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, क्या मैं आपसे बात बोलूँ, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, बताओ इसमें कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, क्या ऑर्डर होगा? हमको भाई सोचना पड़ता है ना। तो मैं आपको कुछ ट्रेंड्स आपको बताऊंगा, ठीक है? अरे कुछ ट्रेंड्स जिनसे आप किसी भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आप सारे के सारे सिमेट्री एक्सिस इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? तो भाई इस ट्रेंड को भी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3 कोण वाले सिस्टम पे, क्या 3 कॉर्नर सिस्टम, या इसको मैं आपको बताऊंगा 3 कॉर्नर सिस्टम या 3 बॉन्ड सिस्टम, ठीक है? आप इसको एक्सपेंड कर लियो 4 कॉर्नर वाले पे, 5 वाले पे और 6 वाले पे, मतलब जो भी आपने भाई आगे बढ़ाना है इसको। तो आप बताओ भाई, तो हम देखेंगे भाई, आप बताओ 3 कोनों वाले में क्या था भाई? यहां पर क्या होता है, आपने मोस्ट रेगुलर ज्योमेट्री से आपने शुरुआत करनी है। किससे? आपने भाई मोस्ट रेगुलर ज्योमेट्री से आपने शुरुआत करनी है। बताओ क्या हमारे पास, तो मैं कहूं 3 बॉन्ड सिस्टम, बताओ 3 बॉन्ड सिस्टम, तो ये लाइन क्या होगी हमारे पास? 3 बॉन्ड सिस्टम हो या क्या हो हमारे पास? 3 कॉर्नर सिस्टम, मतलब भाई अरे या तो BF3 हो या 3 कोण वाला क्या हो, पराठा। बात तो वही है भाई, हमारे पास 3 बॉन्ड सिस्टम हो या क्या हो हमारे पास? 3 कोण वाला पराठा। बात तो वही है, इजंट इट? तो बताओ ये लाइन क्या होगी हमारे पास? C3, ठीक है भाई। और 3 यहां बताओ क्या होंगे? C2। तो 3 C2 कौन से होंगे? एक तो ये C2 हो जाएगा, एक ये C2 और एक वही C2। अरे भाई इस पराठे को आप ऐसे घुमाओगे तब भी सेम फोटो आएगी, इसके बोट घुमाओ, इसके बोट घुमाओ, यानी कि ये 3 लाइन कहां जा रही है? इस पराठे की पापड़ी में से भाई। और ये क्या, तो ये लाइन क्या है इसके परपेंडिकुलर, इजंट इट? तो क्या हमारे पास एक C3 और 3 क्या है यहां पर? C2। तो हमको पता है भाई कि 3 कॉर्नर सिस्टम में या 3 बॉन्ड सिस्टम में क्या होता है, एक C3, तुम क्या बोलेंगे, एक C3 है, 1 C3 एंड 3 C2 है, ठीक है? तो ये इसमें तो होगा ही होगा, इसमें भी होएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब भाई क्या होगा, ये 3 कोनों वाले सिस्टम में तो होगा ही होगा। बोलो भाई, और बताओ कि नहीं आपको? और इसके अलावा भाई अगर आपने इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम लेंथ के बॉन्ड लगा दिए, क्या? अरे भाई आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने, इसके ऊपर और नीचे आपने दो, अरे भाई इसको आप साइड से देखो, ये क्या 3 बॉन्ड सिस्टम है ना? तो 3 बॉन्ड सिस्टम क्या, आपने इसको साइड से देखो, साइड से। अरे भाई ये तो कौन सा व्यू इसका, पहले तो ये कौन सा व्यू है? ये तो ये वाला व्यू है, ये इसका ये वाला व्यू है, और ये क्या है इसका ये वाला व्यू। नजर आ गया आपको? बोलो भाई। तो इसमें तो क्या होगा हमारे पास भाई, इसमें भी क्या होंगे बताओ? यानी 3 बॉन्ड सिस्टम में, यानी कि 3 बॉन्ड सिस्टम में या 3 बॉन्ड सिस्टम में क्या होगा, एक C3 और 3 C2। और अगर आपने इसके ऊपर नीचे सेम बॉन्ड लगा दिए तब भी क्या रहेगा इसके अंदर, एक C3 3 C2। और भाई इसमें भी बताओ क्या होगा, 3 कोण वाले पराठे में तो क्या होगा, एक C3 और 3 C2, ठीक है बात? इसमें भी क्या रहेगा, बल्कि इसको बाद में बनाएंगे भाई। और 3 प्लेट सिस्टम, क्या? अरे भाई 3 बॉन्ड सिस्टम हो, एक C3 3 C2, 3 बॉन्ड सिस्टम ऊपर नीचे बॉन्ड, एक C3 3 C2, 3 प्लेट सिस्टम, क्या? 3 प्लेट सिस्टम, मतलब भाई तो हमारे पास बताओ क्या मतलब भाई, 3 बॉन्ड है हमारे पास। अब इन बॉन्ड से आप 3 प्लेट जोड़ दो, रेगुलर प्लेट्स। अरे बोलो भाई, इनसे आप 3 रेगुलर प्लेट्स जोड़ दो। ये प्लेट्स कैसे भी होने, लेकिन क्या होनी चाहिए, प्लेनर। बोलो भाई, इसमें भी क्या होगा, एक C3 3 C2, इजंट इट? और अगर आपने क्या किया, इनको भाई टिल्ट कर दिया, अगर आपने इन प्लेट्स को अपने क्या कर दिया भाई, टिल्ट कर दिया। अरे भाई आप ये मानो कि बताओ हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है। अब 3 प्लेट यहां पर होगी ना, अरे भाई एक बॉन्ड यहाँ है, सॉरी एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ है, तो एक प्लेट, 2 प्लेट और भाई 3 प्लेट। अगर आपने क्या किया इन प्लेट्स को टिल्ट, जरा जो फैन होता है, जो पंखा होता है भाई, उसमें आपको ना तीनों पंखुड़ी भाई, अरे हल्की हल्की होती हैं, टिल्ट हो रखी होती है भाई, इजंट इट? तो सिमिलरली अगर आपने बताओ क्या किया,
इन प्लेट्स को आपने क्या कर दिया बताओ भाई, टिल्ट कर दिया, तो उससे भी इसके अंदर क्या गायब नहीं होते बताओ? बोलो भाई, काम करो, इस वाले प्लेट को थोड़ा ऊपर उठा दो, इसको थोड़ा क्या कर दो नीचे, इसको बोल्ड कर दो भाई, इसे क्या कर दो आप, बोल्ड। नहीं है ना आपको समझ? अरे बोलो भाई, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है कि नहीं है आपको? अरे भाई, ये मैंने इनको क्या कर, देखो इसको ऐसा कर दिया हल्का, नहीं है आपको? अब इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको भी ऐसे, isn't it? ठीक है बात। जैसे पंखे में जो पंखुड़ी होती है क्या होती है, हल्की हल्की भाई, उनको हल्का हल्का मोड़ रखा होता है, isn't? क्या होती है, टिल्टेड प्लेट्स। तो भाई बताओ भाई, फ्लैट प्लेट्स या फिर क्या हूं, टिल्टेड प्लेट्स, इसमें भी क्या होंगी, 1C3 और 3C2, isn't it? अब बताओ, 3 कोण वाले पराठे में क्या होगा, 1C3 3C2, और इनका इक्लिप्स्ड वर्जन, क्या इक्लिप्स्ड, इसमें भी क्या होगा, 1C3। देखो इन ज्योमेट्री में क्या होता है, 1C3 3C2 सब में होगा, ये इसमें होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इनका स्टैगर्ड वर्जन, क्या, अगर ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल क्या हो, स्टैगर्ड। लेकिन आपको पता भाई, दो ट्रायंगल्स क्या करने पर, स्टैगर्ड करने पर क्या बन सकता है, ऑक्टाहेड्रा। अगर आपने दो ट्रायंगुलर फेस एक खास दूरी आपने क्या कर दिए, स्टैगर्ड कर दिए, तो क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रा। आपने ऑक्टाहेड्रा नहीं बनने देना, मतलब आपने भाई उस खास दूरी पे नहीं रखना है ट्रायंगल्स को, उस खास दूरी के अलावा किसी भी दूर से ज्यादा पे उससे कंपेयर क्या कर दो उनको भाई, स्टैगर्ड कर दो, वो तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल से क्या कर दो, और इसको टॉप डाउन व्यू देखो भाई, क्या टॉप डाउन, तो क्या है हमारे पास, नहीं है क्या आपको, नॉट ऑक्टाहेड्रा, याद रखो क्या ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ठीक है बात। और भाई इनका स्क्यू ये बताओ क्या है, इक्लिप्स, यहां दो ट्रायंगल्स क्या है, इक्लिप्स्ड, यहां दो ट्रायंगल्स क्या है, स्टैगर्ड, और भाई यहां बताओ दो ट्रायंगल्स क्या है, अब मैं ये कहूं स्क्यू, क्या भाई स्क्यू फॉर्म में, ठीक है। इन सभी ज्योमेट्रीज में क्या होता है, 1C3 3C2, सवाल नहीं है आपको, इन सभी ज्योमेट्रीज में क्या होता है, 1C3 और 3C2, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब 3 बॉन्ड सिस्टम में, 3 बॉन्ड सिस्टम के वही ऊपर नीचे बॉन्ड, उसमें भी 3 फ्लैट प्लेट सिस्टम, 3 टिल्टेड प्लेट सिस्टम, 3 कोण वाला पराठा, 3 कोण वाले पराठे, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, स्क्यू, नॉट ऑक्टाहेड्रा। बात आपको पहले पड़ी, इन सब में क्या हुआ, 1C3 3C2, बात आपको पहले पड़ी। अब क्या भाई, अब आप एक काम करो, अब आप इनका सेंटर अप कर दो, क्या करूंगा भाई, सेंटर अप या परपेंडिकुलर अटैच। अरे भाई इनके ऊपर क्या करो, इन सब के ऊपर क्या करो, अरे भाई इन सब के ऊपर क्या करो, इनका सेंटर अप कर दो। अगर मैं इसका अरे भाई अगर मैंने एक का सेंटर अप किया ना, तो सभी के लिए बात क्या लागू, मतलब मैं एक के ऊपर आपको इसको भी शो करके दिखाऊंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो काम इसके ऊपर, जो बिहेवियर इसके ऊपर आएगा ना, वही क्या आएगा सबके ऊपर, ठीक है। अब एक काम करो, इसको आप बीच से पकड़ दो, इसको भी ऊपर उठा लो, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। आपको फिलहाल मैं सिर्फ क्या ढूंढना सिखा रहा हूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल ये क्या होता है हमारे पास भाई, ये किससे मैच करता है, इससे ना, इसका सेंटर अप कर लो, सेंटर अप हो गया, सेंटर अप भाई। अरे बोलो भाई ये है, इसको सेंटर से पकड़ के ऊपर कर दो, बस क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेन से, ट्राइगोनल प्लेनर से क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पिरामिडल, इजंट इट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर अप, ओके। तो सेंटर अप करते ही, सेंटर अप करते C2 गायब हो जाएगा, क्या गायब हो जाएगा भाई आपको नजर में आता होगा। अगर आपने बताओ क्या किया, यहां बताओ क्या 1C3 है ना, 1C3 भाई, और ये क्या है बताओ C2 है, लेकिन अगर मैंने सेंटर अप कर दिया तो C3 तो अभी भी है, क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट अभी भी क्या है, हालांकि बॉन्ड एंगल अब 120 नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट तो एक्सचेंज कैसे होंगे भाई, 120 से होंगे भाई। बॉन्ड एंगल अभी भी क्या है, अब क्या है, बॉन्ड एंगल 120, और पॉइंट्स में एंगल भी कितना है
120। अभी बताओ क्या है, पॉइंट्स में कितना एंगल है 120, बॉन्ड एंगल बताइए, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो पॉइंट्स का एंगल चाहिए, इजंट इट। तो ऐसे ऐसे, अरे भाई ये पॉइंट यहाँ घूमे कब आएगा 360 पे, यहाँ 120 पे, बता तो ये क्या अभी C3, लेकिन C2 क्या होगा, क्यों? अब आपको इस बॉन्ड के बोट घुमाएंगे, भाई इस बॉन्ड के बोट घुमाया, बोलो भाई सेम फोटो नहीं आया ना, कि सेम फोटो आया है? अभी क्या रहा था इसका सेम फोटो, लेकिन अब इसका सेम फोटो नहीं आएगा। कुछ बात आपको पहले फट रही, तुम क्या बोले बताओ भाई? तो सेंटर अप करते क्या होता, तो सेंटर अप करते क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर अप, सेंटर अप। बताओ क्या करेगा ये, सेंटर अप क्या करता है, सिर्फ C3 छोड़ देगा सब में, बोलो भाई सेंटर अप करते क्या हो जाएगा सब में, यानी मैं इसका सेंटर अप करूं, या मैं भाई इसके सेंटर को अप कर दूं, या मैं इसका सेंटर, या भाई इसका सेंटर, सब में क्या रह जाएगा, सिंपल। या भाई इस पराठे को मैं सेंटर से पकड़ के ऊपर खींच लूं, थोड़ा सा नहीं पता आपको पहले पड़ी भाई, अरे बोलो हम तो क्या हुआ, तो बताओ इसमें क्या रहेगा C3, इन सब में क्या आ जाएगा C3। तो सेंटर अप से क्या आता है, कौन सा गायब होता है, C2, और C2 कौन गायब करता है, परपेंडिकुलर अटैच्ड, क्या परपेंडिकुलर अटैच्ड, कैसे भाई, यहां पर तो क्या मैंने क्या किया, सेंटर अप, अब इन सभी के ऊपर सेंटर अप करते हैं इनका क्या हो जाएगा, C2 गायब, और इन सभी के ऊपर क्या अटैच करने पर, परपेंडिकुलर, इनमें तब भी क्या गायब हो जाएगा, C2। आप एक काम करो, इसके ऊपर आप क्या अटैच करो, परपेंडिकुलर, इसको आप साइड से देखो, इसको आप क्या करो, अरे इसको क्या करो भाई थोड़ा, हाँ ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे देखो, देख लिया, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, अरे भाई ये यही है, सिर्फ इसको हम क्या कर रहे हैं, साइड से देख रहे हैं इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर अटैच्ड, इसमें ही बताओ क्या रह जाएगा, सिर्फ C3, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब करते क्या है, अब एक इफेक्ट जो काम कर रहा है ना, अगर दूसरा इफेक्ट सेम काम कर रहा है तो उनका कॉम्बिनेशन भी सेम काम करेगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई एक जो क्या बोलते हैं चेंजमेंट, एक चेंजमेंट सिमेट्री ऑपरेशंस को जैसे इफेक्ट करता है, अगर दूसरा चेंजमेंट भी वैसे इफेक्ट करता है तो उनका कॉम्बिनेशन भी सेम इफेक्ट देगा, लेकिन अगर एक इफेक्ट करता अलग तरीके से, दूसरा इफेक्ट करता अलग तरीके से, तो उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ना वो आ जाए उन कॉम्बिनेशन से भी। फॉर एग्जांपल इसने तो सेंटर अपने क्या कौन गायब किया है, C2, परपेंडिकुलर अटैच्ड कौन सा कौन गायब किया है, C2। भाई सेंटर अपने क्या गायब किया, C2, सेंटर अपने क्या छोड़ दिया, C3, परपेंडिकुलर अटैच्ड ने क्या छोड़ दिया भाई, C3। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सेंटर भी कर दूं, अगर मैं सेंटर भी, अरे भाई अगर हम सेंटर भी क्या कर देते, अप कर देते, हम सेंटर भी अप कर दें और परपेंडिकुलर भी अटैच कर दें, मतलब नहीं आपको समझ आया, अरे बोलो भाई, यानी कि पहले तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक C3 3 C2 है कि नहीं है, सेंटर अप करो क्या रह गया, C3, परपेंडिकुलर टच करो क्या रह गया, C3। अब सेंटर भी अप करो और परपेंडिकुलर भी अटैच करो, लेकिन टेट्राहेड्रन ना बनने दियो भाई, क्योंकि सेंटर अप करके क्या मैं आपको कहना चाहिए, क्योंकि सेंटर अप करने पर और परपेंडिकुलर अटैच करने पर क्या बन सकता है, ये जैसे ये था, ये भाई स्टैगर्ड करने पर क्या बन सकता है, खास दूरी पे स्टैगर्ड करने पर ऑक्टाहेड्रा, तो सिमिलरली भाई टेट्राहेड्रा ना बन, इसको सिर्फ क्या ना बनने दियो, टेट्राहेड्रा। मतलब सेंटर अप करो लेकिन इतना ना करो, या तो भाई बॉन्ड एंगल क्या नो देख सुनो, या फिर क्या करो इसकी लेंथ क्या रखो अलग, नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या भाई, अरे भाई सारी बॉन्ड लेंथ और सारे एंगल क्या नहीं होने चाहिए सेम, सेंटर अप करके परपेंडिकुलर टच करते हुए सारे बॉन्ड एंगल सेम ना होने दियो, और सारे बॉन्ड एंगल सेम होने दो, तो क्या सेम ना होने दियो, बॉन्ड लेंथ, ये अलग बॉन्ड लेंथ लगाइयो। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर अप परपेंडिकुलर अटैच्ड बट नॉट टेट्राहेड्रा, बट नॉट, वो स्पेशल केस बन जाएगा भाई, बात आपको पहले पड़ी। तो इसमें भी वो तो क्या रह जाएगा,
भाई ध्यान रखियो, तो सेंटर अप परपेंडिकुलर टच करने पर क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, C3। अगर ये अकेला क्या करता, सेंटर अप करने पर कौन गायब होता, C2, और परपेंडिकुलर अटैच करने पर क्या होता, C2 क्या होता है गायब। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या गायब कर देगा, C2 गायब कर देगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अरे भाई ध्यान रखियो, इसको मैं मेंशन करता हूं, नॉट ऑक्टाहेड्रा, नॉट ऑक्टाहेड्रा, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे, सिमेट्री एलिमेंट, स्पेशल केस भाई। और ये क्या नहीं है, नॉट टेट्राहेड्रा, मतलब सारे बॉन्ड सेंटर अप परपेंडिकुलर टच करते हुए सारे बॉन्ड एंगल और सारी बॉन्ड लेंथ सेम ना होने दियो, और इसको स्टैगर्ड करते हुए सारी ट्रायंगल्स क्या ना होने दियो, इक्विलेटरल। सिर्फ फेस, अरे भाई फ्रंट और रियर ट्रायंगल क्या रहेंगी, इक्विलेटरल, बाकी क्या रहेंगी अलग। नहीं आगे आपको भाई, नहीं समझे बात, आगे ना आपको समझ। तो इन सभी ज्योमेट्रीज में क्या होता है, 1 C3 3 C2, सेंटर अप करने पर क्या रह जाएगा, और परपेंडिकुलर अटैच करने क्या हो जाएगा, C3 रह जाएगा सब में। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई आसान है कि मुश्किल है, नहीं आपको आया। अच्छा और भाई, और आपको बताऊं, इन प्लेन एरो अटैचमेंट, क्या इन प्लेन एरो अटैचमेंट, तो इससे बताओ ये क्या गायब होता है, सेंटर अप करने पर क्या होता है। भाई आप अभी सिर्फ क्या ढूंढ रहे हो, अभी आप बताओ सिर्फ क्या ढूंढ रहे हो, एक्स तो सिमेट्री भाई, बाकी हमको नहीं ढूंढने ना। तो ये क्या है, सेंटर अप, ये क्या है, परपेंडिकुलर अटैच। फिर मैं कहूं इन प्लेन एरो अटैचमेंट, इसके ऊपर ये लगाया, इसके ऊपर ये लगाया, मैं कहूं भाई इन प्लेन एरो अटैचमेंट, उससे कौन गायब होता है, उससे भी C2 गायब होते हैं, उससे भी कौन गायब होता है भाई, इन प्लेन एरो अटैचमेंट का मतलब क्या बताओ, क्या है, बोलो भाई, इन प्लेन एरो अटैचमेंट। भाई मैंने 3 एरो लगा दिए यहां पर, तो इसमें ही बताओ क्या होता है, बताओ भाई, एक C3, यानी यहां भी कौन गायब हो गया, C2, यानी भाई सेंटर अप करने पर क्या हो जाएगा, C2 गायब, परपेंडिकुलर टच करने पर क्या हो जाएगा, C2 गायब, इन प्लेन एरो टच करने पर क्या हो जाएगा, C2 गायब। तो मैं ये तीनों लगाऊं, तो अगर मैं सेंटर मैप कर दूं, मैं आपको पहले पढ़ रही क्या भाई, इन ज्योमेट्रीज में क्या होता है, बताओ, इन ज्योमेट्रीज में क्या होता है, 1 C3 और 3 C2 होते हैं ना, पक्की बात है। अरे भाई क्या इन ज्योमेट्रीज में 1 C3 और 3 C2 होते हैं कि नहीं होते, पक्का होते हैं, वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ भाई, अगर आपने तो क्या किया इनके ऊपर, अगर आपने क्या किया इसका सेंटर अप कर दिया इनका, अगर आपने क्या किया इनका सेंटर अप, तो क्या रह जाएगा, C3। अगर आपने क्या किया परपेंडिकुलर टच, तो क्या रह जाएगा, C3। अगर आपने क्या किया इन प्लेन टच, तो क्या हो जाएगा, C3। अब मैं ये कहूँ, अगर मैं इसके ऊपर क्या करूँ भाई, इन दो कॉम्बिनेशन, या ये या तीनों, तब भी क्या रहेगा, C3, क्योंकि इनमें से कोई भी C3 को वैनिश नहीं करता, तीनों क्या करते हैं, C2 वैनिश करते हैं। तो अगर मैं क्या करूँ, सेंटर भी अप और परपेंडिकुलर अटैच और इन प्लेन एरो भी अटैच, में कहूँ हम तो कहेंगे सेंटर भी अप कर दिया, अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको, सेंटर भी अप कर दिया, इन प्लेन एरो भी अटैच कर दिया और परपेंडिकुलर भी अटैच कर दिया, तो क्या रहेगा इसके अंदर, C3 भी रहेगा, C2 गायब हो गया। बात आपको पहले पड़ेगी, नहीं आपको समझ आया। तो भाई इन्हें कॉम्बिनेशन चेक कर लो, ठीक है ना, कि नहीं आपको ये। तो भाई ऐसे अब आप इस एक कॉन्सेप्ट को आप 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर 6 कॉर्नर इसके ऊपर, इसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो बहुत इजीली। अब इसको आप भाई बाकी सभी के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। बताओ कैसे भाई, आपको ये बोल दे कि ना ये बताओ भाई, अच्छा कोई ये बोल दे कि ये बताओ, तो बताओ 4 बॉन्ड वाले में क्या होगा। अरे भाई यही आपने बात लगानी है, बताओ 3 बॉन्ड में क्या था, 1 C3 3 C2 था ना, तो यहां पर क्या आएगा, 1 C4 4 C2, 1 C4 4 C2। अच्छा इसके ऊपर इन प्लेन एरो टच करने पर क्या रहेगा था, C3। तो बताओ इस स्वास्तिका क्या, तो बताओ स्वास्तिका का मैं आपको बताना, अरे ये हमारा भाई, अरे ये इंडियन सिंबल होता है भाई, पता होगा ना आपको इसको, अरे जो
क्या बोलते हैं, नाजिज होते हैं, उससे इसको भी जोड़ के देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो था आपका हैकन क्रॉस, अरे उसको बोलते हैं हुक्ड क्रॉस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो ये हिटलर ने यूज किया था ना, हिटलर ने भाई स्वास्तिका यूज नहीं किया था, हिटलर ने स्वास्तिका यूज उसको बाद में स्वास्तिका बोलने लग गए थे हिटलर, क्योंकि आपको पता है जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका एक क्रॉस होता है इस टाइप का, होता ना वो, ये क्या नहीं होता। हिटलर ने स्वास्तिका यूज नहीं किया था, उसने क्या किया था, क्योंकि भाई हिटलर क्या था, एक क्रिश्चियन था, और क्योंकि भाई बताओ वहां पर क्या होता है कि ये क्या होता है भाई, अरे ईसाइयों का क्या होता है, ये सिंबल होता है ना उनका क्रॉस का, अरे ऐसा भी इसके कई सारे वेरिएंट होते हैं, ये भी होता है और ये भी क्या होता है उनका एक सिंबल होता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस, क्या बोलते हैं इसको, ये क्रॉस। तो ये क्या होता है, तो हुक्ड क्रॉस, क्या भाई हुक्ड, अरे इस पे हुक से बना दी, इसे क्या बोलते हैं, हैकन क्रॉस या हुक्ड क्रॉस। वो स्टार्टिंग में सभी लिटरेचर में यही था, लेकिन बाद में फिर नहीं है, अरे इंडियंस को भी बदनाम करने के लिए भाई उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, स्वास्तिका। अरे जो स्वास्तिका आपको पता भाई हमारे यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होता है ना भाई, अरे पीस और प्रोस्पेरिटी, इजंट इट, अरे भाई सुख समृद्धि इसका क्या होता है सिंबल, ये भाई सुख और समृद्धि का सिंबल नहीं होता क्या, शांति का सिंबल होता है, ये कौन सा, स्वास्तिका, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, बात आपको पहले पड़ेगी, तो बताओ, तो जो स्वास्तिका होता है जो हम आमतौर पर भाई अरे दिवाली के आसपास बनाते हैं, तो बताओ जो स्वास्तिका है ये बताओ क्या होता है, बताओ इसमें कौन कौन से एक्सेस ऑफ सिमेट्री होंगे, एक C4, क्योंकि भाई प्लस के निशान में क्या होता है, एक C4, 4 बॉन्ड सिस्टम भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, एक C4, 4 C2 गायब हो गए बस। अरे भाई अगर इसमें 3 C2 हैं और एक C3 है, इन प्लेन एरो अटैचमेंट से क्या हो गया, C2, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इन प्लेन एरो से क्या हो जाएगा, C2 गायब हो जाएंगे, सिंपल बात, नहीं समझा। तो आप कैसे इन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो भाई बाकी सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए, इजंट इट। साइल आपको नहीं आ रहा, आ गया। तो आप ये बताओ ये 5 बॉन्ड सिस्टम है, एक बोलो भाई 2, नहीं ये 6 बॉन्ड सिस्टम है, बताओ क्या हुआ इसके, बताओ इसमें कौन कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे, एक उसमें क्या होगा C6 और 6 इसमें क्या होंगे C2 होंगे ना, एक C6 और 6 परपेंडिकुलर C2, भाई ये भी क्या होगा, एक C2, अरे बोलो भाई, और भाई C2 और ये क्या है C6, तो ये बताओ क्या होगा अब, इन प्लेन एरो अटैचमेंट C6, C2 गायब हो गया ना कि नहीं आपको भाई। अच्छा बताओ अगर मैं भाई इसका अब सेंटर अप कर दूं तो इसमें क्या रहेगा, मतलब आपने यही फिलॉसफी लगानी है, यही आपने आइडिया भी अप्लाई करना बाकी सभी सिस्टम के ऊपर, से 4 बॉन्ड हो, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, कोई भी हो, क्या हाँ C3 होएगा, लेकिन वो C3 C6 से आ जाएगा फिर, क्योंकि C6 का अब आप आपको आगे पढ़ाएंगे भाई, आपको आगे पढ़ाएंगे अरे भाई क्या बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस की, रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस। अभी मैंने आपको सारे के सारे ऑपरेशन, अभी मैंने आपको सिर्फ क्या निकालने सिखाए हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स, कि नहीं आपको भाई, तो इन कॉन्सेप्ट को भाई इसको इजीली मालूम कर सकते हो। तो आप बताओ 4 बॉन्ड सिस्टम में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, अरे भाई जैसे ये था इसमें एक C4 और 4 C2, और बताओ भाई आप कहोगे ऊपर नीचे एरो भाई, तो आप कहोगे ये क्या हो गया, तो भाई स्क्वायर प्लेन में क्या होता है, एक C4 4 C2 ऊपर नीचे एरो, लेकिन ये क्या बन सकता है आपको ध्यान रखियो, ऑक्टाहेड्रा, तो हम क्या बोलेंगे ऊपर नीचे, अरे भाई इसमें एक C3 3 C2 है, इसमें क्या है एक C3 3 C2 है, तो आप कहोगे इसमें एक C4 4 C2 है, इसमें एक C4 और 4 C2 बिल्कुल होंगे, बशर्ते ये ऑक्टाहेड्रा ना हो। और आप ये कैसे नहीं बनेगा, इन दोनों बॉन्ड्स की लेंथ इन 4 से क्या होनी चाहिए डिफरेंट, अदरवाइज क्या बन जाएगा आपका स्पेशल केस, क्या बन जाएगा भाई स्पेशल। तो आप क्या बोलोगे भाई Z आउट या Z इन रखो इसको भाई, Z आउट और Z इन, नॉट ऑक्टाहेड्रा, क्योंकि वो क्या वो स्पेशल केस है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई बताओ उसमें क्या है फिर हमारे पास Z आउट यानी कि टेट्रागोनल, क्या ये
टेट्रागोनल, नॉट ऑक्टाहेड्रा। इसमें क्या रहेगा हमारे पास, एक C4 4 C2, 4 कोनों वाले और 4 प्लेट सिस्टम में क्या होगा, 4 प्लेट सिस्टम टिल्टेड, एक C4 4 C2। अच्छा 4 कोनों वाला पराठा, एक C4 4 C2, और 4 कोनों वाले पराठे इक्लिप्स, इसको क्या नहीं बनने दियो, क्यूब, नॉट क्यूब। क्या भाई, इनको इक्लिप्स रखेंगे कोई खास दूरी से अलग दूरी पे, जिससे क्या है ऑक्टाहेड्रा ही नहीं बनने देना, क्यूब ये नहीं बनने देना। तो यहां पर क्या रहेंगे, एक C4 4 C2। बात आपको पहले पड़ गई भाई। और स्टैगर्ड क्या होगा, इसमें मतलब क्या है हमारे पास, एक C4 4 C2, उसकी में भी क्या आएगा, एक C4 4 C2। नहीं आएगा आपको ये। और इन सभी के सेंटर से क्या बनेगा, C4 आ जाएगा। इन सभी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, C4। इन प्लेन एरो अटैचमेंट से C4 C2 गायब हो जाएंगे, और तीनों कॉम्बिनेशन भाई C4। बात आपको पहले पड़ गई। तो आप आसानी से ये C4 C3 आप भाई निकाल सकते हो। आसान है कि मुश्किल ये, अरे बोलो भाई, वेरी गुड। तो भाई इसी बात पे ना, तो आप ही बताओ भाई। तो अब आपसे मैं भाई नहीं है क्वेश्चन पूछूंगा आपने, क्योंकि देखो जो स्पेशल क्या होते हैं केसेस, टेट्राहेड्रा का स्पेशल केस आपका, ऑक्टाहेड्रा क्या आपका स्पेशल केस। तो आपने भी बताना भाई इसमें कितने सिमेट्री एलिमेंट होंगे। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ बेंजीन, तो बेंजीन में क्या होगा, एक से 6 C2, कितना आसान है भाई, है ना, 6 कोनों वाला सिस्टम भाई, इजंट इट। तो सीपी में क्या हो, सीपी रिंग में सीपी रिंग एक C5 5 C2, इजंट इट। बताओ BF3 में एक C3 3 C2, रोटी में इनफाइनाइट कॉर्नर है, एक से इनफाइनाइट C2। अगर रोटी भाई कच्ची रोटी, अगर एक साइड पापड़ी एक साइड, बात आपको पहले पड़ गई भाई। और बताओ भाई आप मुझे, और बताओ अगर मैं ये कहूं, अच्छा बताओ BOH3, देखो कितना इजी है, BOO, अरे बोरिक एसिड, तो क्या नजर आ रहा है आपको, ये आपको 3 बॉन्ड सिस्टम पे 3 क्या लग रहे हैं, ये इन प्लेन एरो, तो क्या है एक C3। आसान है। स्वास्तिका, बोलो भाई, एक C4 4 C2 गायब हो गया ना। अब आप बताओ भाई, पेंटागन, 5 कोन वाला पराठा, एक C5, 5 कोन वाले पराठे पे कॉर्नर पे मिर्च चिपका दी, बोलो भाई, तो क्या हो गया, एक C5 5 C2 गायब हो गया। बात आपको पहले पड़ गई भाई। आसान है मुश्किल भाई, मिर्च भी है पराठा भी है, समझ गए ना भाई, अरे बोलो भाई, और चाय और आ जाए, इजंट इट, बेटा दे इसको। तो मेरे ख्याल से आपको भाई ये सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट आपको ढूंढने आगे ना। अच्छा मैंने स्पेशल केस यहाँ पर कंसिडर नहीं है, कौन से, अरे ऑक्टाहेड्रा, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे होते हैं भाई, आपको आगे पढ़ाएंगे, जब आपको क्या पढ़ाए जाएंगे, पॉइंट ग्रुप्स, तब आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना बात ये। अरे बोलो, नहीं आया आपको, समझिए। अगर स्पेशल केस हो तो भाई, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑक्टाहेड्रा हो तो, अगर अगर आप ये कहोगे टेट्राहेड्रा ही है, टेट्राहेड्रा कहाँ गया भाई, कहाँ गया ये टेट्राहेड्रा, ओके। तो आप ये बताओ हमारे पास क्या टेट्राहेड्रा भाई, अगर टेट्राहेड्रा है या ऑक्टाहेड्रा है या भाई डूडेका आइकोसा स्पेशल केस है, तब आपको भाई सिमेट्री एक्सिस कैसे ढूंढने हैं, तब आपको बाकायदा आपको ढूंढना पड़ेगा। ये बताओ क्या होगा, C3, अरे ये क्या होगा हमारे पास C3, इसके बाद घुमाने पर 100 सेम फोटो, तो क्या हुआ, एक C3 2 C3 3 C3, और क्या हुआ ये C2, अरे बोलो भाई C2 तो इसमें 3 तो क्या होंगे, अरे इसमें 3 तो क्या होंगे, 4 तो क्या होंगे, अरे भाई CH4 में बताओ क्या हो जाएगा, अरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक C3, 4 तो हमारे पास क्या जाएगा, तो भाई C3, और भाई एजेस कितने यहाँ पर, एजेस 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 अपोजिट एजेस से क्या पास करेगा, एक C2, तो 6 एजेस है,
3 क्या आ गया C2, 3 C2 आ गया और 4 क्या आ गया हमारे पास C3। बात आपको पहले पढ़ रही है। तो स्पेशल केसेस में आपको बाकायदा इनको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। बाकी ज्योमेट्रीज मैंने आपको बता दिया कैसे ढूंढना इनको, ठीक है। अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, बोलो भाई। अरे यहाँ पर मैं ये ऐड करना भूल गया, यहाँ पर इन प्लेन एरो अटैचमेंट। अरे यहाँ पर उससे बताओ क्या होगा, सेंट्रप हो या परपेंडिकुलर अटैच्ड या क्या हो, इन प्लेन एरो अटैचमेंट सब में क्या आएगा C3 रह जाएगा। आगे ना आपको ये। अब बताओ भैया रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिमेट्री एक्सिस सिमेट्री। अब आपने देखना भाई किस एक्सिस के अबाउट ऑपरेशंस का रिपीटेशन कब शुरू होता है क्या। अरे भाई अब जो सिमेट्री एक्सिस होता है उसके अबाउट ऑपरेशंस होंगे कि नहीं होंगे भाई। तो ऑपरेशंस खुद को रिपीट करना कब शुरू कर देंगे आपने देखना है क्या। अरे आप मुझे बताओ भाई C31 में सिंपल बताओ C3 के अबाउट कौन कौन से ऑपरेशन थे, C31 C32 C33 थे ना भाई। तो क्या होता है, तो C31 क्या होगा C31, C32 क्या होगा C32 ही भाई। लेकिन C33 का मतलब क्या है, 3 से 3 कैंसिल क्या गया C11, यानी कि भाई 360 पे एक बार घुमाना। वो ध्यान रखियो 360 पे घुमाने पर क्या होता है, हर चीज क्या देती है सेम फोटो। तो 360 पे घुमाना क्या होता है आइडेंटिकल। तो अगर हम भी 360 पे घूम जाएंगे तो हमारी फोटो क्या आएगी बिल्कुल सेम आएगी। तुम क्या बोलते हैं बताओ। तो C11 क्या बोलते हैं हम आइडेंटिकल। क्या होता है ये ई, बोलो भाई। नहीं बता आपको, अरे भाई आइडेंटिटी ऑपरेशन का क्या होता है, इसको ई से प्रेजेंट करते हैं, ई से। आपको ई आइडेंटिटी जमा नहीं, अरे बोलो लेकिन इसको ई बोलते हैं। नहीं आया क्या आपको। तो C31 क्या हो गया C31, C32 क्या हो गया C32, अलग आ गया ना भाई। लेकिन C33 क्या होगा C3 और 3 बार घुमाना 120 120 120 360, यानी कि भाई C1 के अबाउट एक बार घुमाना नहीं हो गया क्या। अरे भाई C3 के अबाउट 3 बार घुमाना क्या हो गया, C1 के अबाउट एक बार घुमाने इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं C34 बोलूं, क्या बोलूं, तो क्या C34 को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या C33 एंड C31। तो C33 क्या होता है E, तो क्या आ गया E इंटू C31। अब E का मतलब क्या है कि भाई ये उस चीज को आइडेंटिकल स्टेट में ले आती है। यानी अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को 120 पे घुमाऊं या उसको 360 पे घुमा के 120 पे घुमाऊं, एग्जैक्टली क्या रहेगी सेम बात। तो E को किसी से तो क्या रहेगा, E को आप भाई किसी से मल्टीप्लाई करो वो उसको वैसे ही छोड़ देगा। वो तो क्या है मेरे पास C31 आ गया। तो क्या पहला ऑपरेशन रिपीट नहीं हुआ क्या। तो C34 किसके बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऑपरेशन होते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ ऑपरेशन कब शुरू हो जाता है, बोलो भाई CN n+1 से, C3 में C4 से क्या हो गया रिपीटेशन क्या हो गया शुरू हो गया, इजंट इट। यानी CN एलिमेंट का कौन सा ऑपरेशन रिपीट होता है CN+1। और देखो भाई यहां पर नेट ऑपरेशन कौन से आए हैं, तो बताओ C3 के अबाउट कितने ऑपरेशन हमारे पास 3 है। लेकिन C31 C32 क्या है नेट ऑपरेशन, और C33 वास्तव में क्या है, क्या बन गया C11। तो C1 इसका नेट ऑपरेशन निकाल आएगा भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, क्योंकि सब में क्या होता है C3 सब में, अरे भाई C1 तो सब में होता है, C1 सिमेट्री एलिमेंट क्या होता है सभी में होता है भाई। तो वास्तव में जो क्या आपका, तो अब आप ही बताओ भाई आपको लगता क्या है कि C3 एलिमेंट के आउट क्या 3 ऑपरेशन है C31 C32 C33। लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ 2 ऑपरेशन नेट। तो कौन से C31 C32, क्यों, क्योंकि C33 वास्तव में क्या बन गया C11। अरे बोलो भाई C1 के अबाउट एक ऑपरेशन, C3 के अबाउट 3 ऑपरेशन, वास्तव में क्या बन गया भाई C1 के अबाउट एक ऑपरेशन भाई। यानी कि तो ये तो क्या है C1 सिमेट्री एलिमेंट में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। तो नेट क्या बचे मेरे पास सिर्फ 2, नहीं है क्या आपको। तो बताओ भाई रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस क्या, तो बताओ पहले तो यहां पर नेट ऑपरेशन कितने हैं 2, नेट कितने यहां पर भाई 2। और रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस कब शुरू हो रहा है C34 से, यानी CN+1 से। सिमिलरली आप ये बताओ भाई C6 में कितने नेट ऑपरेशन होंगे। अब आपने बताना है कि C6 में कितने क्या होंगे नेट ऑपरेशन, और रिपीटेशन बताओ कब शुरू होएगा
C6 7 से। पहले बताओ भाई नेट ऑपरेशन कैसे निकालेंगे बताओ भाई, आपने चेक किया था ना, जहां पर C6 था वहां पर क्या था, जहां पर C6 था वहां पर क्या था भाई, C3 भी था, वही लाइन नहीं था क्या भाई? अरे भाई क्या बेंजीन के अंदर C6 होता है क्या लाइन? ये भाई 60 पे घुमाने से फुट आएगा, लेकिन 120 पे घुमाने पर सेम फुट नहीं आएगा क्या? 120 पे घुमाने पर भाई, क्या 120 पे घुमाने पर सेम फुट नहीं है क्या? तुम तो क्या ये बताओ लाइन क्या है ये? C6 भी है, तो यहाँ पर 3 सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से? C6 भी है, C2 भी है और C3। क्यों भाई? 120 पे घुमाने पर क्या आएगा? सेम फोटो। तो यहाँ पर तो लाइन है ना, ये 3 लाइन, तो ये लाइन क्या है? C2 भी है, ये लाइन क्या है और क्या C6 भी है। बात आपको पहले पड़ी। तो आपने देखना है कि C6 के अबाउट कितने ऑपरेशन होंगे, आप क्या बोलोगे? C61, C62, C63, C64, C65 एंड C66। C61 क्या होगा? C61। लेकिन C62 क्या होगा? 2 × 3 6, तो क्या आएगा? सो 2 से आप 6 को भाग करो, डिवाइड करो, तो C3 1, C63 3 दूनी 6 भाई, क्या आया? C3 2। यानी कि ये ऑपरेशन किसका बन गया? क्या भाई? अरे 2 3 6 भाई आ गया, 3 दूनी 6, हाँ C2 1 आ गया भाई। यानी ये वास्तव में किसका ऑपरेशन है? C3 का पहला ऑपरेशन। ये क्या बन गया आपका? C2 का पहला। अब बताओ C64 क्या आएगा हमारे पास? बोलो भाई, 2 दूनी 6 2 3 6, तो क्या आया? C32 और क्या आ गया? C6 5 भाई, फिर क्या आ गया? C6 C1 1। ये तो बताओ नेट ऑपरेशन कौन से हैं जहां पर आपको C6 लिखा दिखा मिले? ये रहा C6 1 है, और भाई कहां पर है? C6 5। तुम क्या बोले? 2 क्या है नेट ऑपरेशन? क्योंकि C6 2 क्या बन गया? क्योंकि भाई यहां पर जो लाइन है ये C6 तो है, यहां पर लाइन क्या है? ये C3 भी है, C2 पता हो ना आपको इस चीज का, तो क्या बन गया? C3 1 C3 2। तो ये तो क्या बन गया? औरों का ऑपरेशन। और ये क्या बन गया आपका? C1 का। और बताओ रिपीटेशन कब आएगा? और जब भी क्या जाए हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेशन। अब बताओ मैं क्या क्या बोलूं? C6 7, ये क्या हो जाएगा? C66 C61, C66 क्या हो गया? E into दिस क्या आ गया मेरे पास? C6 1 ही आ गया। क्या हो गया? रिपीटेशन आ गया ना भाई। तुम क्या बोलेंगे? तो नेट ऑपरेशन तो आपको निकालने पड़ेंगे भाई, कितने होते हैं, ठीक है। और भाई रिपीटेशन ऑफ सीक्वेंस कब शुरू होता है? CN सिमेट्री एलिमेंट के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें किस ऑपरेशन से रिपीटेशन रिपीटेशन भाई शुरू हो जाता है? CN n+1 से। कि नहीं आपको ये आ गया ना भाई आपको ये? और बताओ अब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन बेंजीन मॉलिक्यूल। बताओ क्या होगा? बेंजीन में कितने होंगे भाई? बताओ। अरे भाई आप ये बताओ, बेंजीन में कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री होंगे? ऑपरेशन नहीं, एक्सिस। बताओ हम क्या बोलेंगे भाई? सिंपल सी बात है। अरे भाई और एक बात और, C1 हम काउंट नहीं करते, क्योंकि C1 क्या होता है? यूनिवर्सल। C1 क्या होता है भाई? यूनिवर्सल। बात आपको पहले पड़ गई। बताओ। अरे भाई 6 कॉर्नर है, क्या हुआ? एक C6, 6 क्या होंगे? C2 क्या है मेरे पास? 7। कौन सा आंसर है भाई? डी। नहीं आया क्या? 1 C6 एंड 6 परपेंडिकुलर C2। और बताओ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन हैज, ये बताओ भाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में क्या होगा? एक C3 3 C2। मैं आपको तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या होता है भाई? मैं आपको होता क्या है, यहां पर 3 क्या होते हैं? फिनाइल रिंग। क्या होते हैं? 3 फिनाइल रिंग होते हैं। और फॉस्फोरस क्या? और भाई वो, अरे भाई 3 क्या है? फिनाइल रिंग। और वो क्या होता है? टिल्टेड क्या होते हैं? अरे भाई एक फिनाइल रिंग, दूसरा फिनाइल रिंग। तो मैं काम करता हूँ, मैं एक बारी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को डिराइव करता हूँ सिमेट्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा मैंने? फॉस्फोरस। हालांकि होता नहीं प्लेनर, लेकिन अब इसे क्या मान लो कि क्या है? ये प्लेनर है, तो फॉस्फोरस है। तो यहाँ पर 3 क्या हो गया हमारे पास? अरे भाई 3 हमारे पास क्या हो गए? फिनाइल। 3 हमारे पास क्या होता है भाई? फिनाइल। ये प्लेनर भी भाई, लेकिन ऐसा ही होता नहीं ना। इसमें बताओ क्या होगा मेरे पास? एक C3 3 C2 होंगे ना,
अगर ट्राइफेनल फोस्फेन ऐसा होता तो क्या होता है मेरे पास, 1C3 3C2। लेकिन एक्चुअल में कैसा होता है, इसका सेंटर अप करिए तो उसमें क्या गायब हो जाएगा, C2 गायब हो जाएगा ना भाई। और इसमें आप क्या करो, टिल्टेड प्लेट्स, क्या, अरे भाई टिल्टेड प्लेट्स, ध्यान आपको सुनिए। अरे भाई आप क्या बनाओ इसका, ये वाली प्लेट, अरे भाई हाँ, फिर ये वाली, ओके, और फिर भाई ये वाली, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो भाई। अभी क्या रहा है इसके अंदर में, मैं इसको प्लेनर रखूं तो क्या हो जाएगा, प्लेनर रखते हुए भाई तो 1C3 3C2 थे ना, टिल्टेड प्लेट्स अकेला C3, या फिर सेंटर अप क्या हुआ, और भाई बताओ होता क्या इसमें, टिल्टेड प्लेट करियो तो भाई 3 प्लेट सिस्टम को अगर मैं क्या करूं, टिल्टेड प्लेट्स कर दूं, नहीं पहले बताओ भाई, टिल्टेड प्लेट सिस्टम तो इसमें क्या होता है, 1C3 क्या होता है, 3C2 होते हैं ना भाई। मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 प्लेट सिस्टम में क्या होता है, नहीं पढ़ा है ना, अरे भाई 3 प्लेट सिस्टम में क्या होता है, 1C3 3C2, 3 प्लेट सिस्टम टिल्टेड प्लेट्स, टिल्टेड प्लेट सिस्टम में क्या होता है, 1C3 3C2, लेकिन सेंटर अप करते कौन गायब होता है, तो भैया अगर आपने करना है तो क्या है, आपने सिंपली आपको इसमें 1C3 3C2 है, इसका सेंटर अप करते क्या बन जाएगा, एक्चुअल मॉलिक्यूल कौन सा, ट्राइफेनल फोस्फेन, कौन गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर सब, यहाँ पर तो सिर्फ क्या रहेगा, 1C3। सही आपको ये नहीं आपको समझ आया, तो भाई पता लगा आपको, आपके कितना इजीली भाई आप ट्राइफेनल फोस्फेन के आप निकाल सकते हो, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। आसान है कि मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।